अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो व्यक्तियों ने साझे में व्यापार इस प्रकार किया कि पहले व्यक्ति की पूंजी 3 महीने के लिए लगी रही तथा दूसरे व्यक्ति की पूंजी 5 महीने के लिए लगी रही। ठीक, और कह रहा है कि ये दोनों ने समान पूंजियाँ लगाई। कितना रुपया लगा रहा है ये नहीं दिया, लेकिन ये दिया है कि जितना ए ने लगाया होगा उतने ही बी ने लगाया होगा। ठीक, देखो सेंटेंस में पढ़िए कि दोनों व्यक्तियों ने समान पूंजियाँ लगाई। मान लिया दोनों व्यक्ति कौन थे, ए और बी थे। ठीक, तो ए ने जितना लगाया होगा उतने ही बी ने लगाया होगा। ठीक, तो आप अपने हिसाब से कुछ भी मान सकते हो, 1000, 2000, 1 लाख, 2 लाख, कुछ भी मान लो। ठीक, तो चाहे x मान लो, अगर ये x रुपया लगाया है तो ये भी x रुपया लगाएगा। ठीक, उसके बाद लिखा है कि पहले व्यक्ति की पूंजी 3 वर्ष के लिए है, अरे 3 महीने के लिए है। ठीक, पहले व्यक्ति की पूंजी कै महीने के लिए है, 3 महीने के लिए। अगर एक x रुपया हर महीने में लगा रहा है तो 3 महीने में कितना लगाएगा, 3x, 3 से गुणा हो जाएगा। अगर ये x रुपया हर महीने में लगा रहा है तो कितना लगाया होगा, 5 महीने में, 5 महीने तक लगा है ना। ठीक, समझ में आ रहा है? अगर नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ 10 रुपया मान लो 100 रुपया हर महीने में लगा रहा है। ठीक, मान लो 100 रुपया हर महीने में लगा रहा है तो 3 महीने में 300 नहीं लगाएगा। तो जितना ये लगा रहा है, अगर ये 100 रुपया लगा रहा है तो यो क्वेश्चन में लिखा है दोनों व्यक्ति समान पूंजी लगा रहे हैं, तो अगर ये 100 रुपया लगा रहा है तो यो तो 100 रुपया लगाएगा। तो अगर 100 रुपया लगा रहा है, 5 महीने तक लगाए तो इसका कुल लागत कितना लगा होगा, 500 रुपया। अब इसका रेशियो निकाल, 100 से 100 खत्म, 3:5 आएगा। यही रेशियो किसका होगा, लाभ का होगा। जो इनकी कुल लागत का रेशियो था, कितना है, कुल लागत का इतना है, यही रेशियो लाभ का होगा। तो यहाँ से देखो कुल लाभ कितना होगा, 5 3 8 रुपया, और क्वेश्चन में लिखा है 8 रुपया नहीं 1600 रुपये का लाभ हुआ है। तो कैसे गुणा करें, 200। ठीक, 200 का गुणा होगा, फिर 200 का गाना लगेगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, 3 दूनी 600, और इसका क्या होगा, 1000। कह रहा है क्वेश्चन में क्या कि 1600 के लाभ में दूसरे व्यक्ति का हिस्सा होता है, दूसरा व्यक्ति माने बी का हिस्सा कितना होगा, 1000 रुपया। तो आंसर क्या है, 1000 रुपया। समझ में आया? अगले क्वेश्चन पे बढ़िए, अगले क्वेश्चन लिखते हैं। तो अगला क्वेश्चन लिखिए। अगला सवाल है, नरेश तथा जायस ने समान पूंजी लगाकर एक व्यापार किया जिसमें नरेश की पूंजी 8 महीने तक तथा जायस की पूंजी 6 महीने तक लगी थी। ठीक, तो कई लोग हैं इस व्यापार में, नरेश है और जायस है। ठीक, तो जब भी हमको रेशियो निकालना हो, जब रेशियो की बात होती है तो हम अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं। अगर दोनों बराबर लगा रहे हैं तो हम अपने मन से चाहे 10 रुपया मान लें कि दोनों 10-10 रुपया लगा रहे हैं, चाहे 100-100 रुपया लगा रहे हैं, लेकिन तभी मान सकते जब हमको रेशियो निकालना हो। ठीक, ऐसे नहीं मान सकते, समझ गए? तो रेशियो निकालने के केस में हम कुछ भी मान सकते हैं। ठीक, तो कह रहा है कि नरेश तथा जायस ने समान पूंजी लगाई, तो समान पूंजी मान लो 100 रुपया ये लगाया तो 100 रुपया ये लगाया होगा। ठीक, बात समझ में आई? समान पूंजी लगाकर एक व्यापार शुरू किया जिसमें नरेश की पूंजी 8 महीने तक। तो अगर हम बताए थे कि ये जितना रुपया लाएगा हर महीने लाएगा, तो अगर हर महीने ये 100 रुपया लेके आ रहा है और इसका रुपया कई महीने तक लगा, 8 महीने तक, तो ये कुल कई रुपया लगाया होगा व्यापार में, 800, 8 गुणे 100, 800। ठीक, और इसका रुपया जो लगा है ये कई महीने तक लगा है, 6 महीने। तो हम बताए थे कि जो भी रुपया लगाते हैं हम मान के चलते पर मंथ लगाते हैं, मतलब 1 महीने में 100 रुपया ला रहा है तो इसका पूंजी 6 महीने तक लगा है तो 6 से गुणा हो जाएगा, तो इसका कुल लागत क्या होगा, 6। अब ये 100 से 100 खत्म हो जाएगा, 2 चौका 8, 2 3 6। यही रेशियो किसका होगा, लाभ का होगा। जो कुल लागत का रेशियो होता है, कुल लागत का रेशियो जो होगा वही रेशियो किसका होगा, लाभ का। तो यहाँ के हिसाब से कुल लाभ कितना होगा, 4 3 7 रुपया। क्वेश्चन में क्या लिखा है, कुल लाभ 42,000। ठीक, 42,000 रुपया है। तो अगर हमको 7 को 42 बनाना है तो 7 छक 42, लेकिन 3 जीरो और है तो 3 जीरो और हो जाएगा, तो 6,000 का गाना लगेगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा 6,000। तो यहाँ कितना आएगा, 6 चौक 24,000 और यहाँ आएगा 6 त्रिक 18,000। क्वेश्चन क्या पूछा है कि नरेश को लाभ के रूप में कितने रुपए मिलेंगे, तो नरेश को कितना मिलेगा, 24,000। ठीक, नरेश को 24,000 रुपया लाभ के रूप में मिलेगा।